हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 8 वसंत भाग 3 विषय हिंदी पाठ 16 पानी की कहानी, जिसके लेखक है रामचंद्र तिवारी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर, थोड़े प्रश्न उत्तर है जो बड़े बड़े उत्तरों के दिए हैं और थोड़े प्रश्न उत्तर है जो सिर्फ एक शब्द में उत्तर आपको दिया गया है। तो शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को, अर्थात पानी की कहानी इस पाठ के प्रश्न उत्तर को। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, इस पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, इस पाठ के लेखक का नाम रामचंद्र तिवारी है। प्रश्न 2, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। उत्तर, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली। प्रश्न 3, बूंद के पुरखे कौन थे और वे कहाँ रहते थे। उत्तर, बूंद के पुरखे हाइड्रोजन और ओशजन थे, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे। ये सूर्य के धरातल पर रहते थे और मस्ती का जीवन व्यतीत करते थे। प्रश्न 4, धरती पहले आग का बड़ा गोला किस कारण से थी। उत्तर, धरती पहले आग का बड़ा गोला थी क्योंकि यह सूर्य का ही एक भाग थी। प्रश्न 5, पहले बूंद किस रूप में धरती पर घूमती थी। उत्तर, पहले बूंद भाप के रूप में धरती के चारों ओर घूमती थी। प्रश्न 6, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। उत्तर, बूंद का क्रोध और घृणा का भाव पेड़ों के प्रति था, पेड़ों के प्रति है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के रोए बड़ी निर्दयता से आनंद से घूमने वाली बूंदों को बलपूर्वक अपनी ओर खींचकर स्वयं पल्लवित हो जाते हैं और उनका अस्तित्व मिटा देते हैं। प्रश्न 7, लेखक ने पानी की कहानी किसके माध्यम से दर्शाई है। उत्तर, लेखक ने पानी की कहानी एक बूंद के माध्यम से दर्शाई है। प्रश्न 8, बूंद को किसका इंतजार था और क्यों। उत्तर, बूंद को सूर्य का इंतजार था क्योंकि सूर्य के ताप से भाप बनकर वह ऊपर की ओर उड़ना चाहती है। प्रश्न 11, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। उत्तर, जब प्रचंड प्रकाश पिंड के प्रभाव से सूर्य का एक भाग टूटकर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, उसी का एक भाग पृथ्वी में बदल गया। प्रश्न 10, समुद्र में बूंद ने किन किन चीजों को देखने का आनंद ले लिया। उत्तर, समुद्र में बूंद ने अपने भाई बांधव, धीरे धीरे रेंगने वाले जीव, जालीदार मछलियाँ, कई मण भारी कछुए, हाथों वाली मछलियाँ, प्रकाश देने वाली मछली, कई घाटियाँ, पहाड़ियाँ, छोटे ठिंगने, मोटे पत्तों वाले पेड़ और नाना प्रकार के निपट अंधे व महाआलसी जीव देखने का आनंद प्राप्त किया या ले लिया। प्रश्न 11, बूंद समुद्र के पानी में कैसे मिली। उत्तर, बूंद कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। एक दिन बूंद की गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए बूंद ने उसकी गर्मी सोखनी चाहिए, लेकिन वह स्वयं गर्मी से पिघल गई और समुद्र के जल में विलीन हो गई। प्रश्न 12, बूंद ने पृथ्वी के भीतर के कैसे दृश्य का वर्णन किया है। उत्तर, बूंद ने पृथ्वी के भीतर ऐसे स्थान का वर्णन किया है जो ठोस नहीं था। वहाँ बूंद ने बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें देखी और नाना प्रकार की ऐसी धातुएं देखी
जो इधर उधर बह रही थी। प्रश्न 13। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ओस की बूंद के बारे में क्या बताया है? उत्तर, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ओस की बूंद के बारे में बताया है कि कैसे वह निर्मित होती है, उसका अस्तित्व और जीवन क्या है, कैसे सूर्य के आने से उसका अस्तित्व समाप्त होता है। लेखक ने वैज्ञानिक तथ्य और कल्पना के सहारे ओस की बूंद के जीवन को दर्शाया है। प्रश्न 14। अब देखिए यहाँ पर हम 14 के आगे एक शब्द के उत्तर या फिर पूरे वाक्य में उत्तर नहीं, एक शब्द वाले उत्तरों के हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न 14। आभा मंडल या उल्का किसे कहा गया है? उत्तर, प्रकाश पिंड को। प्रश्न 15। नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी? उत्तर, काली काली। प्रश्न 16। कौन सी दो गैसें सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद रही? उत्तर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न 17। नीरा नमक कहाँ भरा हुआ था? उत्तर, समुद्र में। प्रश्न 18। बूंद 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही? उत्तर, तने और पत्तियों के बीच में फंसकर। प्रश्न 19। सांसत शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, बहुत कष्ट। प्रश्न 20। लेखक के हाथ पर बेर की झाड़ी से क्या गिरा? उत्तर, मोती सी एक बूंद। प्रश्न 21। सरिता के दिन किसके लिए मजे के थे? उत्तर, पानी की बूंद के लिए। 22वां प्रश्न। प्रकाश पिंड कैसा दिखाई पड़ रहा था? उत्तर, अत्यंत चमकदार। 23वां और अंतिम प्रश्न। पानी की कहानी पाठ किस शैली में लिखा गया है? इसमें कौन अपनी कहानी सुना रही है? उत्तर, पानी की कहानी एक आत्मकथात्मक लेख है। इसमें पानी की एक छोटी सी बूंद या ओस की बूंद अपनी कहानी सुना रही है। तो देखिए, आज हमने यहाँ पर कुल मिलाकर छोटे और बड़े मिलाकर 23 प्रश्नों के उत्तर देखे। आशा करती हूँ ये प्रश्नोत्तर का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए या फिर आपके लिए बहुत काम आएगा, मदद साबित होगी। तो ऐसे ही नई नई वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।